इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र के चटगौड़ा से दिखा रहा हूँ। बिग ब्रेकिंग है ये। यहाँ एक तकरीबन 11 साल की बच्ची का फंदे से लटका हुआ शव मिला है, जिसके बाद से ही गांव में सनसनी मच गई हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र के गौड़ा पंचायत के चटगौड़ा से दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा तस्वीर उधर दिखा दें। ये भीड़ आप देख लीजिए। अर्धनिर्मित मकान है ये, और गांव के बिल्कुल किनारे सन्नाटे में ये मकान है अर्धनिर्मित। और वहाँ जो एक बच्ची है उसका शव मिला है। बताया जा रहा है कि वो बच्ची यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ आई हुई थी। गांव उसका आबापुर में है, पुपड़ी थाना क्षेत्र के। जोहरा रोकैया उसका नाम है। कल ही घर से वो अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने नानपुर थाने को आवेदन दिया था। हालांकि इसके बाद जो नानपुर थाना अध्यक्ष है बिल्कुल देर न करते हुए FIR दर्ज कर दिया, और उसके बाद आज उस बच्ची का फंदे से लटका हुआ शव मिला है, जिसके बाद से ही गांव में सनसनी मच गई है। जो पुपड़ी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अतनु दत्ता है वो यहाँ पे पहुँच गए हुए हैं, और नानपुर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अशोक कुमार भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक एक बिंदु पे जांच की जा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा तस्वीर इधर की दिखा दें। यहाँ ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भीड़ है, ये मकान देख लीजिए आप। इसी मकान के अंदर जो बच्ची का एक पपीता का पेड़ है, चूँकि YouTube और Facebook का गाइडलाइन है, जिसकी वजह से मैं डेथ बॉडी तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन ऊपर में आप देख सकते हैं ये पपीता का पेड़ है। और उसके ठीक नीचे जो जोहरा रोकैया है उसका फंदे से लटका हुआ शव मिला है। लटका क्या कहेंगे कि वो उसका पाँव जो है वो ज़मीन पे टिका हुआ है, और उसके जिस्म पर कई चोट के निशान भी है। तो कुल मिलाकर के साफ तौर पे ये लग रहा है कि किसी ने उसकी हत्या की है। हालांकि एक एक बिंदु पे इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो देखने तो साफ लग रहा है कि उसको किसी ने बेरहमी से पीटा है। कई जगह जख्मों के निशान है। एक एक बिंदु पे जो पुपड़ी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। खुद जो नानपुर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अशोक कुमार है वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात। कई समाज सेवी जो है, जैसे ही इलाके में इसकी खबर लगी है पूरी सनसनी मच गई है, और लोग इसकी जो डेथ बॉडी को देखने के लिए भागे हैं। तकरीबन अभी 8 बज रहे होंगे रात, और इतनी रात में आप भीड़ देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं कि एक एक बिंदु पे जांच रही है। जो परिजन है वो परिजन से पूछताछ की जा रही है, और जो परिजन है उनसे भी हम बात करेंगे और पूरी जानकारी, पूरी जांच पड़ताल करेंगे, पूरी बात करेंगे कि वो बच्ची जो है वो घर से कब गायब हुई थी और कहाँ गई थी वो, और कैसे लापता हुई वो। तो परिजन है उनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं। मेरा नाम सद्दाम हो, मोहम्मद सद्दाम। और जिस बच्ची की डेथ बॉडी है उसका कौन होंगे आप? भाई लगूंगा। मेरे मामा की वो लड़की है। मामा की लड़की है वो? जी। मुझे जानकारी मिल रही है कि उसका आबापुर घर है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, आबापुर घर है। यहाँ वो मेरी मम्मी के साथ रहती थी, यानी फूफी के साथ। कितने दिनों से रह रही थी? लगभग 1 साल से रहती है। लगभग 1 साल से रह रही थी। तो गायब कब हुई थी? गायब हो गई थी कल 5 बजे। 5 बजे यानी 31 तारीख के लगभग 5 बजे वो गायब हो गई थी। थाने को सूचना आपने कब दिया था? थाने को सूचना 10:52 पे मैंने दिया था। एप्लीकेशन लिख के। अच्छा। उस वक्त FIR नहीं हुआ था। FIR तो हो गया हुआ, मैंने देखा है। तो कब हुआ वो हमें जानकारी? FIR हो गया हुआ। 3 बच्ची गायब हुई है यहाँ लगातार 3 बच्चे गायब हुए हैं। 2 गोली से भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो बच्ची जो यहाँ पढ़ाई कर रही थी क्या? हाँ पढ़ाई करती थी, साथ में रहती थी। कौन से क्लास में? वो 6th या 7th में थी। अच्छा। और वो आबापुर में उनके पिता का क्या नाम है? मोहम्मद मुश्ताक नाम है उनका। मुश्ताक नाम है। तो और यहाँ आपके पिता का क्या नाम है? मोहम्मद जफीरुल। जफीरुल। वार्ड ये 10 है, गौड़ा पंचायत चटगौड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घर से गई थी कहीं या अचानक गायब हो गई थी? नहीं, वो बाज़ार गई थी, बाज़ार से वापस आई। कहाँ पे? घर आ गई वापस, और आने के बाद फिर वो दोबारा नहीं दिखी। घर पे आने बाजार गई थी, वहाँ से वापस आ गई, उसके बाद नहीं दिखी। घर पे आई, आने के बाद 1-2 लोग उनको देखे कि वो 5 बजे दिखी है। अच्छा। उसके बाद वो नजर नहीं आई। क्या लग रहा है आपको? ये तो देख रहे हैं पैर में फ्रैक्चर है, उंगली टूटी हुई है और खून निकला हुआ है, हाथ दागा हुआ है। कई जगह जख्मों के निशान, यहाँ तक कि हाथ को सिगरेट विगरेट से उसे दागा भी गया है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल मर्डर है एकदम से, वो बिल्कुल मर्डर है। क्या मांग करते हैं आप लोग प्रशासन से? बिल्कुल प्रशासन इस पर कार्रवाई करे अपने हिसाब से, है ना, क्योंकि दोषी अब कौन है, हमारी दुश्मनी भी किसी से है नहीं। अच्छा। तो दोषी कोई भी हो सकता है, इतना तो हम लोग का किसी के साथ हेट भी नहीं है।
क्या लग रहा है आपको? कुछ तो होगा ना, जरा सा भी कुछ तो हिंट तो देंगे आप। देखिए मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग का रहन सहन है, हमारे पास कोई भी हेड पर्सन है ही नहीं। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद ये घटना हुई है तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक क्या लग रहा महिला, है कि कहीं इस बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं किया गया? अब ये तो पोस्टमार्टम बताएगा। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं उसमें तो काफ़ी चोट पहुंचा हुआ है उसको, और चोट तो कुछ नेगेटिव के ही कारण पहुंचा हुआ होता है ना। जिस हिसाब से टांगा गया है तो कोई इंसान अपनी गलती छिपाने के लिए टंगा कहाँ हुआ है? सिर्फ फंदा लगा हुआ है? गर्दन में बांधकर और उसे पपीते के पेड़ में बांध दिया गया है। नीचे लटक रहा पाँव पूरा? हाँ, पूरा पाँव नीचे ज़मीन पर है, लटका हुआ नहीं है। जो फंदा लगाते हैं उसका जबान बाहर होता है, आंख बाहर हो नहीं जाता नहीं, है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी बिल्कुल। ये सद्दाम है। बता रहे थे कि हमारे मामा की लड़की है और यहीं रह के पढ़ाई कर रही थी पिछले 1 साल से। कल बाजार गई थी, वो बाजार से वापस भी आ गई थी और उसके बाद अचानक लापता हो गई। जो तस्वीर है वो डेथ बॉडी नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि वो तस्वीर जो है उसे देखकर साफ तौर पे ये लग रहा है कि उस बच्ची का मर्डर हुआ है। उसके जिस्म पर कई चोट के निशान हैं, यहाँ तक कि उसके हाथ के ऊपर सिगरेट से उसे दागा गया है। ये साफ दिख रहा है। अब ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट पता चल पाएगा कि उस बच्ची के साथ क्या भेड़ियों ने कुछ गलत तो नहीं किया था। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन साफ जाहिर होता है कि उस बच्ची का मर्डर हुआ है और बेरहमी से उसे पीटा गया है। कई जगह हाथ फ्रैक्चर है उसका, कई जगह चोट के गहरे निशान हैं, कई जगह खून टपका हुआ है। तो इस बात से आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए कि उसका मर्डर किया गया हुआ है। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।